हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम मेक एंड फ्रीज रेसिपी बनाएंगे। ये एक इफ्तार स्नैक रेसिपी है। हम इसे तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी हमें इसे खाना हो बस गरम कर लें और इसका लुत्फ उठाएं। तो आज हम घरेलू सामग्री यानी कि बहुत ही इजी अवेलेबल सामग्री से बनाएंगे पत्ता गोभी बाइट्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डी रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा पत्ता गोभी बाइट्स यानी कि कैबेज बाइट्स। हमने यहाँ पे 1 किलो पत्ता गोभी में से 1/4 हिस्सा लिया है और इसे हमने बारीक काट लिया है और इसे हमने बहुत ही अच्छे से धो लेना है और पूरी तरह से इसका पानी हमें निकाल लेना है। ये बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अब इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पे चाहो तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो अगर आपको लाल मिर्च नहीं डालना हो तो। 1 टीस्पून कच्चा सौंफ, ये भुना हुआ सौंफ नहीं है, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, आधा इंच कटा हुआ अदरक, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम आधा टीस्पून नमक डालकर अच्छे से मिला लेना है। तो हमने नमक अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे आधा कप बेसन डालना है थोड़ा थोड़ा करके। साथ ही साथ में हम बहुत ही कम मात्रा में पानी डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब इसमें हम 1.5 टेबलस्पून रिफाइंड तेल डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हो। अगर आपको लगे कि पानी की मात्रा ज्यादा हो चुकी है यानी कि बैटर थोड़ा पनीला हो गया है यानी कि वाटरी हो गया है तो आप इसमें 2 से 4 टेबलस्पून बेसन डाल सकते हो। अब कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और साथ ही साथ में आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए पत्ता गोभी का जो बैटर है हमने तैयार कर लिया है। हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम मोल्ड नहीं है तो आप स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस गाढ़े घोल को हम ट्रांसफर कर लेंगे इस मोल्ड के अंदर यानी कि साँचे में। और ऊपर से हम इसे समान कर लेंगे यानी कि लेवल कर देंगे। स्टीमर में हमने 2 कप पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे उबाल लिया है पानी को। सांचे को अब हम रख देंगे और इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे यानी कि मध्यम आंच पर हम 20 मिनट तक इसे भाप देंगे यानी कि स्टीम देंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 20 मिनट हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किनारा अलग हो चुका है पूरी तरीके से यानी कि पत्ता गोभी का जो बैटर है अच्छे से स्टीम हो चुका है। आप चाहो तो टूथपिक की सहायता से भी चेक कर सकते हो कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और सांचे को अब हम निकाल लेंगे और ठंडा होने रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसके एजेस को रिलीज कर लेंगे और प्लेट पर पलट देंगे इस तरह से। तो देखिए ये काफी स्पंजी और सॉफ्ट सा बना है। हम इसके 4 पीसेस कर लेंगे। आप यहाँ पे कटे हुए पीसेस को फूड ग्रेड एयरटाइट कंटेनर में पैक कर सकते हो और इसे सुबह या शाम गर्म करके खा सकते हो। हम यहाँ पे नॉन स्टिक तवा पे हल्का सा तेल डालेंगे और इसे ब्रश कर लेंगे। हमने यहाँ पे आंच को मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखा है। तो अब हम कटे हुए पीसेस को इस तरह से रख देंगे और करीबन 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि एक हल्का सा क्रस्ट आ जाए। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा क्रस्ट आ चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे और निचला हिस्सा है उसे भी अच्छे से हम पका लेंगे ताकि अच्छे से क्रस्ट आ जाए।
तो पत्ता गोभी बाइट्स तैयार हो चुके हैं। तो ये गर्मा गर्म पत्ता गोभी बाइट्स हम प्लेट पर निकाल लेंगे और बाकी का जो बैच है उसे भी इसी तरीके से क्रस्ट आने तक पका लेंगे। तो देखिए हमने पत्ता गोभी बाइट्स तैयार कर ली हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सामग्री में ये तैयार हो जाती है। ये काफ़ी मुलायम से बनते हैं, ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी स्पंजी सा भी है। हम इसे टमाटो केचप के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी डिप के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो या चटनी हो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेक एंड फ्रीज रेसिपी पसंद आई होगी। इफ्तार के लिए आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूली फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।